हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंगल लाइन क्लास बी स्टेशन सिंगल लाइन में शंटिंग अथॉरिटी क्या क्या अथॉरिटीज देता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरा हिंदी में रहता। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला सिंगल लाइन क्लास बी स्टेशन कैसा रहता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम है सिंगल लाइन क्लास बी स्टेशन। ओके, और इसका स्टेशन सेक्शन के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि ताकि शंटिंग कभी भी स्टेशन सेक्शन के अंदर ही करते हैं, इसलिए स्टेशन सेक्शन किधर से किधर तक स्टेशन सेक्शन बोलता है वो मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, एलएसएस बोथ साइड्स की इधर ये डायग्राम में मैं स्टेशन सेक्शन पिंक कलर से हाईलाइट किया है और बिटवीन बोथ साइड्स एलएसएस को स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। एक तरफ की एलएसएस दूसरा और की एलएसएस, ये अप डायरेक्शन का है, ये डाउन डायरेक्शन का है। अप डायरेक्शन का एलएसएस और डाउन डायरेक्शन का एलएसएस के बीच में सेक्शन को हम स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। अगर एलएसएस नहीं है तो उसके जगह शंटिंग लिमिट बोर्ड रहता। शंटिंग लिमिट बोर्ड्स दो, अगर एलएसएस नहीं है किसी स्टेशन पे तब दोनों शंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच में डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। समझो अगर एलएसएस नहीं है, शंटिंग लिमिट बोर्ड भी नहीं है, उस टाइम पे बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स, ये है ना, ये है फेसिंग पॉइंट और ये दूसरा भी ये फेसिंग पॉइंट एक डायरेक्शन के लिए, ये दो फेसिंग पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं अगर एलएसएस और एसएलबी शंटिंग लिमिट बोर्ड नहीं है तो। ठीक है, और स्टेशन सेक्शन कभी भी ओनली क्लास बी स्टेशन को ही स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। क्लास ए क्लास सी स्टेशन को स्टेशन सेक्शन बोल के कुछ चीज़ नहीं रहता, ओनली क्लास बी स्टेशन को स्टेशन सेक्शन बोल के डिफाइन करते हैं। और ये मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग है, अभी पूरा रेलवेज में मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग ही यूज़ कर रहे हैं। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग अभी यूज़ नहीं कर रहे। पुराना समय में टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग यूज़ करता था, अभी वो बंद हो गया, अभी ओनली मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सिंगल लाइन में स्टेशन सेक्शन आपको समझ में आ गया ना। और ये स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या क्या अथॉरिटीज देता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट अथॉरिटीज टू बी गिवन फॉर शंटिंग ऑन क्लास बी स्टेशन दैट इज सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन में अगर सिंगल लाइन में विद इन स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करना है तो हमारे को अथॉरिटी स्टेशन मास्टर अथॉरिटी लोको पायलट को T806 अथॉरिटी देता है विद इन स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन के अंदर ही शंटिंग करना है बोले तो T806 ओनली वन अथॉरिटी स्टेशन मास्टर विल गिव टू द लोको पायलट। ओके, अगर बियॉन्ड स्टेशन सेक्शन, ओके, बियॉन्ड स्टेशन सेक्शन अप टू ऑपोजिट LSS, अप टू ऑपोजिट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। ओके, अगर बियॉन्ड स्टेशन सेक्शन, समझो ये स्टेशन है, बियॉन्ड स्टेशन ये स्टेशन सेक्शन है, स्टेशन सेक्शन के आगे जाके अप टू ऑपोजिट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक। अगर ऑपोजिट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल बोले तो समझो ये स्टेशन ये है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन ए का सेक्शन है स्टेशन सेक्शन, इसी तरह स्टेशन बी का ही सेक्शन है। ये स्टेशन बियॉन्ड स्टेशन सेक्शन, ये बियॉन्ड स्टेशन सेक्शन हो जाके ऑपोजिट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल मतलब होम सिग्नल है। ओके, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या होम सिग्नल बोथ आर सेम। ये बी स्टेशन का ये होम सिग्नल है। ठीक है, ये होम सिग्नल है। ये सेक्शन से अगर गाड़ी शंटिंग करते ये एलएसएस पार करके नेक्स्ट स्टेशन होम सिग्नल तक जाके शंटिंग करना है अप टू ऑपोजिट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। ओके, अगर शंटिंग एलएसएस पार करके अप टू नेक्स्ट होम सिग्नल तक शंटिंग करना है तो क्या अथॉरिटी देता है? ओके, इसका अथॉरिटी रहता है कि T806 शंटिंग अथॉरिटी देना है, प्लस इसके भी T806 के साथ शंट की SHUNT शंट की बोल के एक रहता। ठीक है, ये शंट की ये ओनली अवेलेबल इन सिंगल लाइन। शंट की सिंगल लाइन में ही अवेलेबल रहता, डबल लाइन में शंट की अवेलेबल नहीं रहता। T806 प्लस शंट की देना है
और अगर ये अथॉरिटी दे सकते हैं, और T806 प्लस प्राइवेट नंबर। ओके, ये प्राइवेट नंबर क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्टेशन ए है, ठीक है, ये स्टेशन बी है। कभी भी स्टेशन ए स्टेशन मास्टर एलएसएस को पार करके अप टू होम सिग्नल कुछ शंटिंग मूवमेंट करवाना है तो स्टेशन ए स्टेशन मास्टर स्टेशन बी स्टेशन मास्टर से फ़ोन पे बात करके ये स्टेशन बी स्टेशन मास्टर से एक प्राइवेट नंबर लेता है स्टेशन ए स्टेशन मास्टर। वो प्राइवेट नंबर T806 के साथ वो प्राइवेट नंबर भी लिख के देना है लोको पायलट को, तब भी एलएसएस पार करके अप टू नेक्स्ट होम सिग्नल शंटिंग कर सकते हैं। ये प्राइवेट नंबर स्टेशन बी स्टेशन मास्टर स्टेशन ए स्टेशन मास्टर को देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टेशन ए स्टेशन मास्टर स्टेशन बी स्टेशन मास्टर को बोल के ये शंटिंग करवा रहे, ठीक है। ये प्राइवेट नंबर बी स्टेशन मास्टर ये स्टेशन मास्टर को देता है। कभी भी एलएसएस पार करके शंटिंग करना है तो T806 प्लस शंट की स्टेशन मास्टर ये देता है लोको पायलट को, और T806 प्राइवेट नंबर दे के स्टेशन मास्टर ये लोको पायलट को बियॉन्ड एलएसएस शंटिंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। ये है बियॉन्ड स्टेशन सेक्शन अप टू ऑपोजिट एफएसएस। और शंटिंग बियॉन्ड ऑपोजिट एफएसएस और एक भी रहता है कि अगर एंड थर्ड केस इज शंटिंग बियॉन्ड ऑपोजिट एसएस ऑपोजिट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल क्या रहता है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल इज नथिंग बट होम सिग्नल, ओके। इसका मतलब है अगर ये स्टेशन से ये स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, ये स्टेशन का स्टेशन सेक्शन है, ये बी स्टेशन का स्टेशन सेक्शन है, ये होम सिग्नल है, ठीक है, होम। और अगर ये स्टेशन का एलएसएस है, शंटिंग बियॉन्ड ऑपोजिट होम सिग्नल। ये होम सिग्नल से अगर हमारा गाड़ी ये होम सिग्नल से आगे इधर तक आगे जाके शंटिंग करना है तो क्या अथॉरिटी देना है, उसका मतलब है शंटिंग बियॉन्ड ऑपोजिट एफएसएस होम सिग्नल। बियॉन्ड बोले तो इससे भी आगे जाना, एफएसएस से भी आगे जाना बोले तो क्या अथॉरिटी दे रहा है। और एफएसएस को भी आगे जाना मतलब इसको सिंपली इट इज ट्रीटेड एज ट्रेन मूवमेंट, ओके। इसको ट्रेन मूवमेंट बोल के बोलते हैं। ट्रेन मूवमेंट इन द सेंस नॉर्मल ट्रेन मूवमेंट की तरफ ही इसको ट्रीट करना है। नॉर्मल ट्रेन मूवमेंट अगर करना है तो क्या क्या अथॉरिटी देना है? लोको पायलट शेल बी गिवन फर्स्ट ATP अथॉरिटी टू प्रोसीड देना है। अथॉरिटी टू प्रोसीड क्या रहता? LSS टेकन ऑफ, ओके। ये LSS टेकन ऑफ, LSS को ऑफ करना है, आई मीन टेकन ऑफ इन द सेंस LSS प्रोसीड, तो आगे जा सकते हैं। LSS टेकन ऑफ और मेमो टू पुश बैक प्लस T806। इसका मेमो टू पुश बैक मतलब है कि आगे जाके शंटिंग करके फिर वापस स्टेशन ए को आना है, इसको पुश बैक मेमो बोलते हैं। ये पुश बैक मेमो भी देना क्योंकि वापस आना है ना, इसलिए मेमो टू पुश बैक देना प्लस T806 इज शंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। और क्या अथॉरिटी देना? ऑल सिग्नल्स शेल बी टेकन ऑफ। इसका मतलब है ये बीच में कुछ सिग्नल है तो सभी सिग्नल्स भी टेकन ऑफ करना है और सिग्नल एस्पेक्ट को रेस्पेक्ट करके सिग्नल एस्पेक्ट के दौरान आगे जाना है। ऑल सिग्नल शेल बी टेकन ऑफ, ठीक है। बीच में कुछ सिग्नल है तो वो भी टेकन ऑफ करना है, ओके। बियॉन्ड एफएसएस जाना है तो उस मोमेंट को ट्रेन मोमेंट, इट इज ट्रीटेड एज ट्रेन मोमेंट। लोको पायलट शेल बी गिवन अथॉरिटी टू प्रोसीड, दैट मीन्स LSS शुड बी टेकन ऑफ। एंड मेमो टू पुश बैक, दैट मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग शंटिंग अगेन टू कम बैक टू द स्टेशन, ये पुश बैक मेमो देना है और उसके साथ शंटिंग करना है ना, इसके लिए T806 शंटिंग अथॉरिटी देना है। और ऑल सिग्नल्स बिटवीन ऑल सिग्नल शेल बी टेकन ऑफ, बीच में कुछ सिग्नल है तो वो भी सिग्नल्स टेकन ऑफ पोजीशन में रहना है। ये है शंटिंग बियॉन्ड ऑपोजिट एफएसएस। ये पूरा हम अभी सिंगल लाइन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। और एक रहता है कि फोर्थ टाइप ऑफ शंटिंग, दैट इज
shunting in the face of approaching train, shunting in the face of an approaching train, ओके। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन, इसका मतलब है कि अगर आगे से इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग, आगे से कुछ गाड़ी आ रहे हैं, ओके। समझो ये स्टेशन ये है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी का ये होम सिग्नल है, स्टेशन ए का ये एलएसएस है। अगर ये डायरेक्शन से कुछ गाड़ी आ रहे हैं, इसके फेस, शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन से फेस ऐसा आके ऐसा जाके उसके फेस टू फेस जाके शंटिंग करना है, ये बहुत खतरनाक है। ऐसा जनरली अलाउ नहीं करता। शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन इज जनरली प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट परमिटेड, बट इन सम स्टेशंस it can be permitted if it is written in SWR। कुछ स्टेशंस में ये परमिट करता है। अगर उस ऐसा परमिट करना है तो एक्चुअली कंडीशन शुड बी इट इज परमिटेड, ओके, परमिटेड इन SWR। SWR का मतलब है कि स्टेशन वर्किंग रूल्स, ओके। हर स्टेशन का एक SWR रहता, स्टेशन वर्किंग रूल्स। अगर ये स्टेशन वर्किंग रूल्स बुक में ये लिखा है कि शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन परमिटेड, ऐसा कुछ लिखा है, तो तभी शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन विल बी डन, दैट इज परमिटेड। एंड और एक कंडीशन है कि एडवांस स्टार्टर, ओके, और LSS, SLB शंटिंग लिमिट बोर्ड और LSS इज प्रोवाइडेड, ओके। इसका मतलब है कि ये स्टेशंस में LSS प्रोवाइड, LSS कंपलसरी रहना। LSS नहीं है तो शंटिंग लिमिट बोर्ड भी रहना। अगर LSS और शंटिंग लिमिट दोनों में एक कंपलसरी रहना, तभी शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन परमिटेड। एंड शंटिंग वार्निंग बोर्ड इज प्रोवाइडेड इन रेयर ऑफ FSS। और तीसरा कंडीशन है कि शंटिंग वार्निंग बोर्ड, ओके, शंटिंग वार्निंग बोर्ड इज प्रोवाइडेड इन रेयर ऑफ FSS, ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है ना, इसके पीछे इधर एक बोर्ड भी रहता, शंटिंग वार्निंग बोर्ड, ओके। ये बोर्ड पार करके शंटिंग नहीं करना, इसका मतलब है शंटिंग वार्निंग बोर्ड। अगर ये 3 केसेस सही है, इसका मतलब अगर ये स्टेशन वर्किंग रूल्स में शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन परमिटेड रहना, और ये स्टेशंस में LSS प्रोवाइडेड रहना, और शंटिंग वार्निंग बोर्ड इज प्रोवाइडेड इन रेयर ऑफ FSS से पहले शंटिंग वार्निंग बोर्ड भी रहना। अगर ये तीनों कंडीशंस सही होगा, तीनों कंडीशंस परमिटेड है, तभी शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन इज परमिटेड। जनरली 99% शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन विल नॉट बी डन, ओनली इन फ्यू केसेस इफ SWR परमिट्स, देन वी कैन बी परफॉर्मिंग द शंटिंग इन द फेस ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन। ठीक है, अभी हम शंटिंग इन सिंगल लाइन डिस्कस किया है। नेक्स्ट शंटिंग इन डबल लाइन सेक्शन में, क्लास B सेक्शन स्टेशन में कैसा रहता है वो डिस्कस करेंगे। पहला स्टेशन सेक्शन डबल लाइन में किधर से किधर रहता वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये स्टेशन सेक्शन डायग्राम है ऑन डबल लाइन का स्टेशन सेक्शन डायग्राम है, दैट इज क्लास बी में ही स्टेशन सेक्शन बोल के रहता। और MAS मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग, दिस इज नॉट 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग। नाउअडेज एवरी रेलवे, हमारा रेलवे में ओनली मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें स्टेशन सेक्शन किधर रहता है एक बार डिस्कस करेंगे। ईच डायग्राम में स्टेशन सेक्शन को मैं पिंक कलर पेन से हाईलाइट किया है। स्टेशन सेक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट एंड LSS ऑफ द स्टेशन, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से LSS के बीच के डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं, ओके। और बिटवीन BSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड वेयर प्रोवाइडेड एंड LSS ऑफ द स्टेशन, BSLB से LSS इस बीच का डिस्टेंस को भी हम स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। ये दोनों से ये डबल लाइन का स्टेशन सेक्शन डेफिनेशन है, बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट एंड LSS और बिटवीन BSLB एंड LSS, ठीक है। और ये स्टेशन सेक्शन में क्या क्या अथॉरिटी दे के शंटिंग करवाते हैं डबल लाइन में, वो भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये डबल लाइन में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डबल लाइन शंटिंग, डबल लाइन शंटिंग डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, शंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन। शंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन, अगर स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करना है तो ओनली T806 अथॉरिटी विल बी गिवन। ओके, ओनली T806 अथॉरिटी दे के शंटिंग विद इन स्टेशन सेक्शन करवा सकते हैं। ओके, एंड शंटिंग बियॉन्ड LSS। ओके, अगर LSS के बाद अगले स्टेशन शंटिंग बियॉन्ड LSS करना है तो ओके, एंड इसमें भी कंडीशन, अगर व्हेन ब्लॉक सेक्शन अहेड इज फ्री ऑफ ट्रेन। ओके, इसका मीनिंग ही मैं समझाता हूँ। समझो ये स्टेशन ये है, स्टेशन ये, और इसका ये स्टेशन ए सेक्शन, और ये स्टेशन बी है, स्टेशन बी सेक्शन। स्टेशन ए का इधर एक LSS रहा था, स्टेशन बी का इधर सामने एक FSS रहा था। ठीक है, शंटिंग बियॉन्ड LSS, ये LSS के बाद शंटिंग करना है। ओके, बियॉन्ड LSS बोले तो इधर शंटिंग करना है। व्हेन ब्लॉक सेक्शन अहेड इज फ्री ऑफ ट्रेन, ये बीच में इसको, ये बीच सेक्शन को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। ओके, ब्लॉक सेक्शन, ये LSS पार करके इधर ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना है, और ब्लॉक सेक्शन अहेड इज फ्री ऑफ ट्रेन, इधर कुछ ट्रेन नहीं है, एम्प्टी है, तब जाके शंटिंग करना है। तब क्या क्या अथॉरिटीज देना है लोको पायलट को, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर ऐसा देना है तो शंटिंग स्टेशन मास्टर SM, स्टेशन मास्टर शेल ब्लॉक फॉरवर्ड। ओके, ब्लॉक फॉरवर्ड, ये ब्लॉक फॉरवर्ड लेना है बोले तो, ये फॉरवर्ड का इसको ब्लॉक लेना है, ब्लॉक लेके एंड इशू, क्या क्या इशू करना है, T806 शंटिंग अथॉरिटी इशू करना है, प्लस LSS लीवर की। ओके, LSS लीवर की का क्या मतलब रहता है कि अगर ये LSS लीवर की नहीं है तो स्टेशन मास्टर LSS को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर ये लीवर की लोको पायलट को दिया तो ये नेक्स्ट कुछ गाड़ी को नहीं भिजा सकते, क्योंकि लीवर की नहीं है ना, इसलिए ये LSS ऑपरेट करना है तो लीवर की रहना। लेकिन स्टेशन मास्टर ये LSS पार करके ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को भिजा रहे शंटिंग के लिए, तब T806 प्लस LSS लीवर की स्टेशन लोको पायलट को दे के शंटिंग करवा सकते। ये एक केस है। ठीक है, और अगर ये LSS लीवर की नहीं देना चाहिए तो सेकेंड केस है कि T806 देना प्लस टेकिंग ऑफ शंट सिग्नल, टेकिंग ऑफ शंट सिग्नल बिलो LSS। ठीक है, ये LSS है ना, LSS सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल भी रहते हैं, कुछ LSS को रहते हैं। ठीक है, ऐसा 3 लाइट्स रहता, इसको शंट सिग्नल बोलते हैं। कभी भी शंट सिग्नल के ऊपर एक एरो मार्क भी रहता, कौन सा लाइन को शंट सिग्नल है उसको डिनोट करने के लिए। ठीक है, अगर LSS के नीचे है तो 3 लाइट्स रहता। अगर 2 हॉरिजॉन्टल लाइट्स जल रहा है, इसका मतलब है जब भी LSS के नीचे है तो ये इंक्लाइन लाइन जल रहा है बोले तो शंट सिग्नल टेकन ऑफ। अगर हॉरिजॉन्टल लाइट जल रहा है तो शंट सिग्नल is in on position. Okay, whenever T806 taking off shunt signal, ये शंट सिग्नल निकालना बोले तो 3 लाइट रहता ना, डायगनल लाइट्स जलता। ओके, 2 डायगनल वाइट लाइट्स इल्यूमिनेट रहता, तब शंट सिग्नल टेकन ऑफ बोल के बोलते हैं। T806 दे के ये शंट सिग्नल ऑन कर, शंट सिग्नल टेकन ऑफ करके लोको पायलट को बियॉन्ड LSS भिजा सकते हैं स्टेशन मास्टर। और इसके अलावा भी और एक भी कर सकते हैं। थर्ड इज T806 प्लस प्राइवेट नंबर। ये प्राइवेट नंबर रहता कि ये स्टेशन मास्टर बी से बात करके एक प्राइवेट नंबर लेके 806 के साथ प्राइवेट नंबर भी लिख के लोको पायलट को दे के आगे भी जा सकते हैं। LSS के आगे जाके ब्लॉक सेक्शन में, फ्री ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करवा सकते हैं। ये 3 अथॉरिटीज में कौन सा भी एक दे के शंटिंग करवा सकते हैं। T806 प्लस LSS लीवर की, और T806 प्लस टेकिंग ऑफ शंट सिग्नल बिलो LSS,
और T806 प्लस प्राइवेट नंबर। ठीक है, और एक ही शंटिंग बियॉन्ड LSS, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड केस इज शंटिंग बियॉन्ड LSS, शंटिंग बियॉन्ड LSS फॉलोइंग ए ट्रेन। लास्ट केस में हम डिस्कस किया है कि शंटिंग बियॉन्ड LSS व्हेन ब्लॉक सेक्शन अहेड इज फ्री, इधर कुछ गाड़ी नहीं है, तब शंटिंग करने के लिए ये 3 अथॉरिटीज में कौन सा भी एक दे सकते हैं। अभी शंटिंग बियॉन्ड LSS फॉलोइंग ए ट्रेन, कुछ ट्रेन है आगे। ओके, फॉलोइंग ए ट्रेन है तो क्या करना है। जनरली फॉलोइंग ए ट्रेन, समझो ये स्टेशन ये है, ये स्टेशन बी है। ओके, ये ब्लॉक सेक्शन है, स्टेशन ए का LSS है, स्टेशन बी का FSS मीन्स होम सिग्नल। ओके, और ये बीच का ये ब्लॉक सेक्शन है, बीच का एरिया को ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं, ब्लॉक सेक्शन। फॉलोइंग ए ट्रेन, समझो ऑलरेडी एक ट्रेन इधर चले गया है। ओके, एक ट्रेन गया है और ये ट्रेन के पीछे, फॉलोइंग ए ट्रेन, ये ट्रेन के पीछे जाके शंटिंग करना है दूसरा ट्रेन को। ओके, दूसरा ट्रेन और इंजन को ये ट्रेन के पीछे जाके LSS पार करके, ये ब्लॉक सेक्शन में ही है एक गाड़ी, फिर भी जाके शंटिंग करना है। ऐसा करने के लिए शंटिंग बियॉन्ड LSS फॉलोइंग ए ट्रेन बोल के बोलते हैं। जनरली ऐसा फॉलोइंग ए ट्रेन शंटिंग इज नॉट परमिटेड। ओके, ये जनरली नॉट परमिटेड, बट इसमें भी कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस में परमिट किया जा सकता है। वो रूल्स क्या है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इट शुड बी रिटन इन, it should be permitted by SWR। SWR क्या रहता, स्टेशन वर्किंग रूल्स। ओके, ये स्टेशन वर्किंग रूल्स रहता, स्टेशन वर्किंग रूल्स एक बुक रहता, हर स्टेशन का SWR रहता, वो बुक में ये परमिटेड है बोल के लिखा है तो हम भिजा सकते हैं। ओके, और ये भिजाने के लिए क्या क्या अथॉरिटीज़ देना, पहला T806 शंटिंग अथॉरिटी तो देना, T806 देना। एंड इधर प्राइवेट नंबर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, T806 विदाउट प्राइवेट नंबर, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट नंबर कभी भी पी स्टेशन आगे स्टेशन मास्टर देता, लेकिन जब भी ब्लॉक सेक्शन में कुछ गाड़ी है तब ये स्टेशन मास्टर ए को प्राइवेट नंबर नहीं दे सकते, नहीं देता, इसलिए T806 विदाउट प्राइवेट नंबर। ओके, T806 देता विदाउट प्राइवेट नंबर दे सकते हैं। और ये चीज़ SWR में परमिटेड रहना, उसको ये स्टेशन मास्टर ए का SWR में परमिटेड रहना, तभी फॉलोइंग ए ट्रेन शंटिंग करवा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ कंडीशन रह सकता। शंट सिग्नल बिलो LSS टेकन ऑफ। ठीक है, ये LSS है ना, LSS के नीचे शंट सिग्नल भी रह सकता। अगर LSS के नीचे शंट सिग्नल टेकन ऑफ बोले तो 2 डायगोनल लाइट शुड बी इन लो कंडीशन। शंट सिग्नल बिलो LSS टेकन ऑफ है तो तब भी शंटिंग बियॉन्ड LSS टेकन ऑफ है तो, और SWR में परमिटेड है तो शंटिंग फॉलोइंग ए ट्रेन करवा सकता है। एंड एज सून एज द प्रीसीडिंग ट्रेन, आगे कुछ ट्रेन है ना, ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन में पहुंच जाने के बाद द लाइन शुड बी ब्लॉक फॉरवर्ड इफ द शंटिंग इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, ये आगे ट्रेन स्टेशन बी में पहुंचने के बाद ब्लॉक फॉरवर्ड लेके शंटिंग करवाना है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ शंटिंग, और एक शंटिंग का केस है कि शंटिंग इनटू ब्लॉक सेक्शन इन रेयर, शंटिंग इनटू ब्लॉक सेक्शन इन रेयर। ओके, अब तक हम डिस्कस किया आगे और शंटिंग करने के बारे में डिस्कस किया। समझो ये स्टेशन ये है, ओके, और ये स्टेशन सी है, पीछे जाके शंटिंग करना, रेयर बोले तो पीछे जाके शंटिंग करने के लिए क्या क्या अथॉरिटीज रहता। पीछे जाके इधर भी एक LSS रहता और इधर एक FSS रहता। पीछे जाके शंटिंग करने के लिए क्या अथॉरिटीज देना बोले तो, फर्स्ट ब्लॉक, द लाइन शुड बी ब्लॉक्ड बैक। ओके, लाइन शुड बी
ब्लॉक्ड बैक। इस कंडीशन में आगे ब्लॉक फॉरवर्ड ले रहे ना, ऐसा ही पीछे शंटिंग, रेयर में शंटिंग करना है तो लाइन शुड बी ब्लॉक्ड बैक। ये बैक स्टेशन मास्टर से बात करके ये ब्लॉक लेना है स्टेशन मास्टर ये। ओके, और इसका अथॉरिटी क्या देना है, T806 प्लस प्राइवेट नंबर। ओके, प्राइवेट नंबर देना है, T806 प्लस प्राइवेट नंबर। स्टेशन मास्टर सी से बात करके प्राइवेट नंबर लेना है और वो प्राइवेट नंबर T806 में भी लिख के देना है लोको पायलट को, जब पीछे रेयर शंटिंग करना है तो। ठीक है, इस तरह की शंटिंग स्टेशन सेक्शन सिंगल लाइन में और स्टेशन सेक्शन डबल लाइन में किया जा सकता है। ठीक है, और आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो और एक बार देखिए ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।